सृष्टि को सहेजने की सीख देती है शिव पूजा। भगवान शिव अपने संपूर्ण स्वरूप से जिस तरह समूची प्रकृति को रूपायित करते हैं वह अपने आप में विलक्षण है। शिव जी की आराधना हमें प्रकृति को सहेजना सिखाती है। पर्यावरण संरक्षण आज हमारी सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है और देवाधिदेव शिव जी प्रकृति संतुलन के महानतम देवता, भौतिक सुखों से दूर आत्मिक सुख और जन कल्याण की सोच के साथ शिव जिस धैर्य और दृढ़ता के साथ प्रकृति की गोद में रमते हैं वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। प्राकृतिक परिवेश में जीने का सुकूनदायी एहसास अनुभव शिवजी के ईश्वरीय स्वरूप को हमारे लिए और विशेष बनाता है। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप सामाजिक संतुलन का बेजोड़ उदाहरण है। एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसमें एक ओर आदि शक्ति माँ पार्वती की सुंदर और कोमल काया और दूसरी ओर शिव जी की कठोर काया। वैदिक दर्शन इस अर्धनारीश्वर स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहती है कि महादेव की यही सार्वभौमिकता प्रकृति का मूल उत्स है। शिव जी और शक्ति पृथक नहीं, शिव और शक्ति पृथक नहीं अपितु एक ही है। शक्ति के बिना शिव सिर्फ शव है और शिव यानी कल्याण भाव के बिना शक्ति विध्वंसक है। इनके संतुलन में ही सृष्टि का समूचा क्रिया व्यापार निहित है। ब्रह्मांड गतिशील है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारी उत्कृष्ट ऋषि मनीषा का अनूठा तत्व दर्शन है जिसमें स्त्री पुरुष, प्राकृतिक पुरुष, धर्म अर्थ काम मोक्ष और भौतिक अध्यात्म का दिव्य संतुलन व समन्वय निहित है। शिव परिवार भी परस्पर दूर विरोधी भाव के बावजूद संतुलन व समन्वय का जो अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। एक ओर निर्भ्र खुले आकाश तले कैलाश के हिमालय में समाधिष्ठ नितांत निर्लिप्त और वैरागी शिवजी और दूसरी ओर समूची श्री सौभाग्य से शोभित उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ पार्वती, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय देव सेनापति तथा कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति। इस परिवार में महादेहधारी ही नहीं पशु और भूत पिशाच आदि मानवेतर योनियों के जीव भी पूर्ण समरसता और स्वच्छंदता के साथ रहते हैं। आमतौर पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले बैल और सिंह तथा सर्प एवं मोर, मूषक, सरीखे जीव जंतु अतरंगे शिव परिवार में पूरी सहजता व प्रसन्नता के साथ रहते हैं। उनके स्वभाव की यह शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्व की है। शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा उनके मन की भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिव जितने रहस्यमय हैं उनकी वेशभूषा भी उतनी ही विचित्र। महाविषधर सर्प भगवान शंकर के गले का हार है। इससे वे संदेश यह देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का विशेष योगदान होता है। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले कालकूट को पीने का साहस केवल शिवजी जैसे महायोगी ही कर सकते थे। शिव जी का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि बुराइयों को अपने ऊपर हावी न होने दो। भगवान शिव का पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। भस्म की यह विशेषता होती है कि वह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म धारण करने वाले शिव यह संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है।
वहीं शिव जी के गले में पड़ी मुंडमाला से यह भाव व्यक्त होता है कि उन्होंने मृत्यु को गले लगा रखा है। इसके पीछे सीख यह है कि जो जन्मता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है, अतः शरीर का मोह व्यर्थ है। भगवान शिव के त्रिशूल का तत्व दर्शन भी बहुत गूढ़ है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्य, रज और तम। हर मनुष्य में ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। शंकर का वाहन नंदी पुरुषार्थ का प्रतीक है। 3 पत्ते वाले अखंडित बिल्व पत्र को शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। बिल्व पत्र के ये 3 पत्ते धर्म, अर्थ और काम के प्रतीक हैं। जब आप इन पुरुषार्थों को निस्वार्थ भाव से साध लेते हैं, तब चौथा पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है। शिव जी का वाद्य डमरू भी विशिष्ट है। मान्यता है कि ब्रह्मांड में गूंजने वाले नाद का स्वर शिव के डमरू से ही निकला है। प्रलय काल में जब संसार ब्रह्मांड श्मशान हो जाता है, तब शिव तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य के समय शिव बाएं हाथ में डमरू बजाते हैं। उस समय अणु अणु में क्रियाशीलता जागृत होती है और सृष्टि के नवनिर्माण की संरचना होती है। भारतीय जीवन धारा में आत्मबोध का स्वर सदा से मुखर रहा है। उपनिषदों का उद्घोष है आत्मन विद्धि, अर्थात संसार को जानने के साथ साथ आत्मा को भी जानो। बिना आत्मज्ञान के मानव जीवन की सच्ची सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। आज की भौतिक एवं भोगवादी दुनिया में हमारी आत्मचेतना जिस तरह सतत मुरझाती जा रही है, ऐसे में महाशिवरात्रि का यह बोधोत्सव हमें अपने भीतर शिव तत्व की दिव्यता को जागृत करने का सुअवसर देता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।